नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, मैं नेक्स्ट रो डिवोशन से पढ़ रहा हूँ। बाय द वे, सुबह सुबह भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में चर्चा करें तो बहुत अच्छा है। चैंटिंग भी अच्छी होगी। सो जस्ट मैंने रैंडम ले लिया। अध्याय 24, कृष्ण की अनन्य विशेषताएं। कृष्ण भगवान के अनेक गुण हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण के विभिन्न ऐश्वर्य के वर्णन करने के बाद रूपा गोस्वामी अनेक दिव्य सौंदर्यों एवं अनेक गुणों का आगे वर्णन करना चाहते हैं। रूपा गोस्वामी ने भगवान के 64 गुणों की चर्चा की है, 64 क्वालिटीज़। वैसे तो भगवान में असंख्य गुण हैं, बट हमें 64 गुण आचार्यों ने, मतलब भगवान ने अपनी लीला में 64 गुण प्रकट किए और उसको रूपा गोस्वामी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक ऐश्वर्य के गुण और एक माधुर्य के गुण। ऐश्वर्य के गुण जैसे उदाहरण के लिए कृष्णा सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कृष्णा सर्वशक्तिशाली हैं, लोकप्रिय हैं, अनेक उदार हैं, शरणागत पालक हैं। ये सारे ऐश्वर्य हैं, भगवान की ग्रेटनेस बताते हैं। हाउ ग्रेट इज कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इट्स नॉट इनफ टू नो कृष्णा इज ग्रेट, बट इट्स नेसेसरी टू नो हाउ ग्रेट ही इज। ये काफ़ी नहीं है ये जानना कृष्ण महान है, ये जानना है कृष्ण महान कैसे है। और उसके बाद चैप्टर 24 से रूपा गोस्वामी ने भगवान के माधुर्य गुण बताए। स्वीटनेस, कृष्ण इज स्वीट। हम वो सॉन्ग गाते हैं, मधुरम मधुरम, क्या है वो? हाँ, लास्ट क्या लाइन है? मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ही इज ऑल स्वीट। इनफैक्ट हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत भगवान की स्वीटनेस पे फोकस करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है भगवान के माधुर्य पर। श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और संप्रदायों में भगवान के ऐश्वर्य पे फोकस है। मतलब हम लोग इतना स्पेसिफिक है, व्रज एक जगह अलग है, गोलोक जगह अलग है। वहाँ पे तो गोपियाँ भगवान के ऐश्वर्य को भी माधुर्य में बदल देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण और गोपियों में डिस्कशंस हो रही थी वृंदावन में, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कई अवतार लिए हैं और तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं भगवान हूँ। वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। मानते हैं मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है कृष्ण को भगवान नहीं मानते, मगर वो इम्प्रेस्ड नहीं है इस चीज़ से, प्रभावित नहीं है कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं है। अगर आपका वो कृष्ण को जानते ही नहीं भगवान है, फिर तो माया में है, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कृष्ण भगवान है मगर इस चीज़ से प्रभावित नहीं है। और तो वृंदावन में कई लोग आपको कहेंगे कि गोपियाँ जानती नहीं कृष्ण भगवान है। ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत है। जानती हैं मगर प्रभावित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कृष्ण और गोपियों में डिस्कशंस हो रही थी, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम सबको पता है मैं भगवान हूँ, मुझे प्रणाम करो सब। मैंने कई अवतार लिए हैं, मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह, पराग, बुद्ध और आगे भी लूँगा कल की। सो जस्ट बो डाउन टू मी। तो गोपियों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं, आपके सारे अवतारों को जानते हैं, इसलिए आपकी सारे अवतारों के संस्कारों की वजह से आपकी आदतें भी गंदी हैं सारी। मत्स्य की तरह तो बहुत चंचल हो, नरसिंह भगवान की तरह क्रोधी हो, वराह की तरह जंगली हो, वही संस्कार तल चलते जा रहे हैं, इसलिए तुम ऐसे हो। नाउ यू सी, गोपियों ने क्या किया यहाँ पर? ऐश्वर्य को भी किस में कन्वर्ट कर दिया?
माधुर्य में, स्वीटनेस में, उसमें एक्सपर्ट है। वहाँ पे ऐश्वर्य भी माधुर्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इससे भी पता लगता है कि गोपियों को क्लियर है वो भगवान है, उनके सारे अवतार पता है, सब कुछ पता है, बट वो इम्प्रेस नहीं है उस बात से। उनको प्रभाव किस बात का है? कृष्ण हमारे हैं। जैसे घरों में होता है, अगर आप लोगों के हस्बैंड कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, जो भी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, कोई जज हो, जैसा भी हो, घर में आप इम्प्रेस, घर में आप कहोगे भाई तुम जो भी बाहर हो, यहाँ तो हमारी बात माननी पड़ेगी। वाइफ से इसी कहती है, आपको पता है वो क्या है, बट घर में मूड अलग है, यू डोंट केयर अबाउट दैट। सो बस यही बात है, वृंदावन भगवान का घर है, सबको सब पता है, बट वो भगवान के माधुर्य के गुणों से, सौंदर्य से प्रभावित है। इनफैक्ट हमारा पूरा फोकस, महाप्रभु और उनके भक्तों का फोकस भगवान के सौंदर्य पे है। आप रूपा गोस्वामी की बुक्स पढ़ो, स्तवावली, रघुनाथ दास स्वामी की स्तवावली, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, इनमें वो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। हम उस चीज़ से इन्फैचुएटेड है। इन्फैचुएटेड समझते हो आप लोग? कैसे कहेंगे? हाँ, उससे ज़्यादा ही है अट्रैक्शन से। हाँ, मतलब हिंदी में कैसे कहेंगे? प्रभावित से ज़्यादा ही, वही मैं कह रहा था। भगवान के सौंदर्य का अभिनिवेश है हमारे मन में। हाँ, लट्टू तो सहजा वर्ड हो गया, दैट्स अ सहजा वर्ड। अभिनिवेश है हमारे मन में। तो हम क्या सोचते हैं अपने माइंड में? आप ये सोच सकते हैं कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण भगवान ने कालिया को मारा, भगवान ने पूतना को मारा, वेरी नाइस पास्ट टाइम्स। ये जो पास्ट टाइम्स हैं, कालिया, पूतना, गोवर्धन, तो मध्वा संप्रदाय में भी वो उस पर ध्यान लगाते हैं, ऐसा नहीं है। मध्वा संप्रदाय में उनकी मेन जो डीटीज हैं वो उडुपी कृष्ण है। इनफैक्ट एक मठ भी है वहाँ, मतलब जो अष्टमठ हैं उनमें से एक मठ है, वहाँ पे कृष्ण की कालिया दमन डीटीज़ हैं, उनकी पूजा करते हैं, ब्यूटीफुल डीटीज़। कृष्ण भगवान नाच रहे हैं और नीचे कालिया, और वो पूजा होती है। सो वहाँ पे भी करते हैं। हम सॉन्ग गाते हैं, जब हम जाते थे उडुपी, तो रोज़ रात को भगवान को जब सुलाते हैं तो भगवान के लिए भजन गाते हैं। तो बाडी राज जी ने लिखा है, पालया चोता पालया चिता पालया कमलालया। और क्या है दूसरा सॉन्ग, क्या है जो गाते हैं जनरली मध्वाचार्य जी का? और क्या है? रोज़ तो सुनते रहते हो वहाँ पे, फिर भी भूल गए। एनीवे, हाँ हाँ हाँ, द्वादश स्तोत्र से प्रीनया वासुदेव, एनीवे वेरी नाइस सॉन्ग। सो उसमें वो गा रहे हैं कि हे कृष्णा, आपने गोवर्धन उठाया है और आपने सारे भक्तों की रक्षा की है। सो वो भी उसी पास्ट टाइम पे मेडिटेट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर फ़र्क है, वो लोग इस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, कृष्ण अपने भक्तों के शरणागत हैं, मतलब भक्तों के शरणागत भक्तों के पालक हैं। मगर हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा अलग है। हम भी उसी लीलाओं पे ध्यान लगा रहे हैं, मगर हमारा ध्यान है कि जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया तो कृष्ण कितने सुंदर लग रहे थे। डिफरेंस है इस पे। एक बच्चा जब अपनी माँ पे ध्यान लगाता है तो बच्चा ये सोचता है, मम्मी, मतलब एक बहुत बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए, 2 साल के 1 साल के लिए बच्चे के लिए मम्मी क्या है? 1 साल के बच्चे के लिए मम्मी दूध का टैंक है, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा नहीं है। दूध, मुझे यहाँ एक टंकी से दूध मिलेगा, इसलिए यही सब कुछ है। उसको पता ही नहीं, उसको बस यही है। बस मुझे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मम्मी उसके लिए सब कुछ है। यू सी दैट्स। मगर हस्बैंड के लिए वाइफ अलग है, वो अलग तरीके से देख रहा है वाइफ को। हस्बैंड के लिए मम्मी दूध का टैंक नहीं है, शी इज़, वो अर्धांगिनी है, यू नो, टुगेदर।
पेरेंट्स के लिए कुछ और है। सो डिपेंड करता है आप उसी वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवतम तात्पर्योन्मूलनम, आप उन्हीं कृष्ण भगवान पे ध्यान लगा रहे हो, मगर संप्रदायों में भाव का अलग हो जाता है, भाव का फर्क है। हमारा भाव है सुंदरता। तो जब हम गोवर्धन लीला पे ध्यान लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं। यशोदा माँ की आंखों से भी देखते हैं कृष्ण भगवान को। यशोदा माँ कृष्ण को सोच रही है कि कृष्णा गोवर्धन उठा के थक गए होंगे, इनको कृष्ण भगवान को कुछ खिला दूँ पिला दूँ। शी इज़ थिंकिंग लाइक दैट। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनके दिव्य सौंदर्यों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की सुंदरता स्पेशली किशोर अवस्था में, जो यंग एज फ्रॉम 10 years to 15 years, इसमें भगवान सबसे सुंदर माने जाते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा सुंदर है, बाल लीला में भी सुंदर है, पवन में भी सुंदर है, यौवन अवस्था में भी सुंदर है, कुरुक्षेत्र युद्ध में भी ही स्मार्ट एंड हैंडसम, बट किशोर अवस्था में बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में? कौन बताएगा क्यों सबसे ज़्यादा सुंदर है? हाँ क्या हो गया, कुछ तो बोलो। हाँ क्यों सुंदर है? क्योंकि उनके साथ राधा है। सो राधा के साथ जब कृष्णा होते हैं तो उनकी सुंदरता करोड़ों गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम समझते हैं कि किशोर अवस्था में भगवान सबसे सुंदर है और वो हमारी मेडिटेशन है। सारे अवस्थाओं में से किशोर अवस्था, सारी पुरियों में से मथुरापुरी, और सारे रूपों में से श्याम सुंदर रूप। चैतन्य आपको ने पूछा था उपाध्याय से, कौन था वो, रामचंद्र उपाध्याय, कि बताओ सार क्या है भक्ति का, तो उन्होंने श्लोक बोला था। सो वो कौन से गुण बता रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं कृष्णा सुशोभित हैं, विलासी हैं, मधुर हैं, विश्वसनीय है, स्थिर है और अग्रणी है। अब उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो पहली क्वालिटी बता रहे हैं सुशोभित। सुशोभित मतलब वह मनुष्य महान कहलाता है जो दीनों के प्रति अत्यधिक दयालु, अत्यंत शक्तिशाली, श्रेष्ठ, पराक्रमी, उत्साही, दक्ष और सत्यनिष्ठ हो। कृष्णा इतने सारे गुणों से सुशोभित है। एक व्यक्ति की शोभा गहनों से और या गहनों से नहीं बढ़ती, आभूषणों से भक्ति की शोभा नहीं बढ़ती। भक्ति की शोभा बढ़ती है उसके गुणों से। जितने आप में दिव्य गुण हैं उतने ही आप सुशोभित हो और उतने ही आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। वेल हम तो छोटे मोटे हैं, कृष्ण भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं क्योंकि सारे गुण हैं उनमें। सो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये गुण गोवर्धन लीला के समय कृष्ण के चरित्र से प्रकट हुए। उस समय सारा वृंदावन भूखंड इंद्र द्वारा वर्षा से अत्यधिक विचलित था, जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है। पहले तो कृष्ण ने विचार, जब एक्चुअली इंद्र भगवान ने बारिश, इंद्र भगवान क्या कह रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग इंद्र भगवान ब्रजवासी, तो जब उन्होंने बारिश की सब घबरा गए वृंदावन में और सबने कहा कृष्णा हमारी रक्षा कीजिए, कैसे होगा, क्या होगा। पहले तो कृष्ण भगवान ने सोचा उस टाइम, जब इंद्र ने बारिश की बहुत ज़्यादा, तो कृष्ण भगवान अब सोच रहे हैं अपने माइंड में। दो ऑप्शंस आई भगवान के माइंड में, हम बता रहे थे भगवान। पहले तो कृष्ण ने विचार किया कि स्वर्ग को नष्ट करके इंद्र से अपना बदला ले। इंटरेस्टिंग, भगवान भी एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह सोच रहे हैं। फर्स्ट थॉट एक ऑर्डिनरी आदमी, इंद्र ने मेरे पे बालिश की तो मैं उसको सबक सिखा के उससे बदला लूँगा। इंटरेस्टिंग थॉट है। तो क्या भगवान हमारी तरह सोच रहे हैं? क्या कहते हो, यस या नहीं? तुम अगर ऐसा तो लग ही रहा है मैं बदला लूँगा उसको मार के। सो भगवान के माइंड में फर्स्ट थॉट ही आया है। ऐसा थॉट क्यों आया है? हमारी तरह बेकार सा थॉट। इंटरेस्टिंग है, मगर आया है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं आया तो आया है। वो इसलिए है क्योंकि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेम तनुमाश्रितम। कृष्ण सबसे पहले
एक मनुष्य की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि मनुष्य लीला है ना, ये एक ऑर्डिनरी मैन की तरह एक्ट करते हैं। जब वो था, जब द्वारका में कृष्णा थे, तो वो शाल था ना, शाल तो दंतपत्र था, शाल भाग, उसने आके उसने क्या किया, तो उसने जादू से तो वसुदेव जी को बना दिया, मतलब अपने जादू से। मेरे प्लेन में आया तो दिखाया, देखिए वसुदेव को मैंने पकड़ लिया है, और उनको गला काट दिया कृष्ण भगवान के सामने, ये देखो। तो कृष्ण भगवान रोने लगे, मेरे पापा मर गए, अब मैं कैसे लड़ूंगा, मतलब रियली मैं बिकेम रियली डिप्रेस्ड, बैठ गए, कैसे क्या होगा, कैसे होगा। तो आई थिंक उद्धव थे, बलराम जी थे, तो उन्होंने कहा ये तो माया है, ये असली में नहीं है, वसुदेव तो हमारे वहीं है, घर में ही है, ये तो माया से इसने गला काटा है। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से छोड़ दीजिए रोना धोना और लड़िए दोबारा से। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, ओके गुड, अब फिर लड़ना शुरू कर दिया। राम भगवान का विलाप सीता के लिए, एक ऑर्डिनरी हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ के लिए रोता है जब वाइफ किडनैप हो जाती है, वैसे ही राम भगवान रो रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? मनुष्य लीला, या दूसरा रीज़न जो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह रहे हैं, असुर विमोहन लीला। जो नास्तिक लोग हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको लगेगा ये तो ऑर्डिनरी है। सो कृष्ण भगवान के माइंड में ऐसा आया, किंतु जब उन्होंने सोचा कि स्वर्ग का यह राजा इतना तुच्छ है, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वह इंद्र के प्रति दयालु हो गए। पहले थॉट तो ये आया, सेकंड थॉट उनको आया, कृष्ण भगवान को इमीडिएटली याद आ गया मैं भगवान हूँ। जनरली कृष्ण भगवान को याद नहीं रहता कि वो भगवान है, जैसे घर में याद नहीं रहता आपको, है ना, जो मतलब अगर कोई एमएलए हो इस बटाला का, घर में जाए, सो ना उसको ज़रूरत है याद रखने की मैं एमएलए हूँ, और ना उसको याद रहता है, वो अपने घर में हो, अपना घर है, अभी मेरे वाइफ हस्बैंड है, अपना नहीं, ऐसे ही है, वो माइंड चेंज हो जाता है। सो कृष्ण भगवान को वृंदावन में याद नहीं रहता वो भगवान है, वो भूल गए, तो इसलिए ऐसा सोच रहे थे। एकदम उनको याद आया मैं तो भगवान हूँ, और ये इंद्र तो तुच्छ है, चींटी है, करोड़ों इंद्र है, अगर मैं इसको मारता हूँ तो मेरी बेइज्जती है। मतलब कोई प्रशंसा है कि इसमें कोई, मतलब मान लीजिए अगर गोकुल आके कहे सबको लेक्चर में शाम को कि मैंने कि आप मेरी प्रशंसा कीजिए, मैंने आज चींटी को मार दिया, इट्स अचीवमेंट, कंप्लीट नॉनसेंस। कल मैं अपने मॉस्किटो नेट में सो रहा था, मैंने एक मच्छर को मारा, जय गोकुल। मैं पागल है। अगर ऐसा कोई मतलब ये बोले तो कहेंगे पागल है, तो वही बात है, इंद्र को मारा कृष्ण ने, कोई एडिशन नहीं है भगवान के यश में, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, नहीं कोई प्रेज भी नहीं कर पाएगा कृष्ण भगवान को कि इन्होंने मार दिया इंद्र को। करोड़ों इंद्र घूम रहे हैं चींटी या मच्छर के समान, कोई, मगर अगर कृष्ण भगवान इंद्र पे दया कर दें तब प्रेज होगी। कितने महान होते हुए भी इन्होंने इंद्र पे दया कर दी, इसलिए भगवान पे सेकंड थॉट आया, उनको याद आ गया मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा वेल कि मैं इस पे दया करूँगा, ये तो तुच्छ है, कृष्ण के क्रोध को सहा नहीं जा सकता, अतएव इंद्र से बदला न लेकर उन्होंने वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए समग्र गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इस तरह अपने मित्रों के प्रति दया भाव का प्रदर्शन किया। दैट्स, इसको कहते हैं सुशोभित होना। कोई भी महान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? बहुत सारे गुण हैं, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, सहन शक्ति, उत्साही, सत्य बोलना, पराक्रमी, मगर सारे गुणों का की रानी, सारे गुणों का राजा कौन है? दया। अगर किसी भी महान व्यक्ति में दया नहीं है तो सारे गुण बेकार हो जाते हैं। वो उसी प्रकार है कि आपकी वाइफ ने बहुत गहने पहने हैं, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, अच्छा मेकअप है, बस एक प्रॉब्लम है कि कुरूप है। सब क्या फ़ायदा है बताओ? पूतना कितना ही मेकअप कर ले तो पूतना ही। सो बस वही बात है, वो तो और गंदी लगेगी।
तो वही बात है, बिना दया के सारे गुण अवगुण बन जाते हैं। अगर दया नहीं है किसी महान व्यक्ति में, जितने भी गुण होंगे वो अवगुण बन जाएंगे, क्योंकि सारे गुणों में अहंकार का दोष झलकेगा। इसलिए अगर कोई भी आप में गुण नहीं है, एटलीस्ट दया तो होनी चाहिए। दया मतलब कि दूसरों के लिए कंसर्न्ड होना। जनरली क्या होता है, जनरली ये एक्चुअली नीति शास्त्र में लिखा है, कामांडक्य नीति शास्त्र में, कि जब किसी व्यक्ति में गुण आते हैं तो वो अहंकारी हो जाता है उन गुणों को लेकर, और वो सोचने लगता है कि मेरे में ये गुण है और इनमें नहीं है, तो ये बकवास है, तो लोगों को कंडेम करता है। ये कांडे के नीचे बृहस्पति जी लिख रहे हैं कि मनुष्य में ऐसा होता है, मनुष्य और भगवान में अंतर है। हम लोग में अगर गंदे गुण है तो भी हम गंदे हैं, अच्छे गुण आ जाए तो भी गंदे ही बने रहते हैं, क्योंकि हम में अहंकार आ जाता है कि मैं अच्छा हूँ, ये बुरे हैं, तो ये गंदे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे। ऐसी भक्ति में भी होता है, भक्ति का भी अहंकार आ जाता है। हमें कैसे पता लगेगा हमारे में भक्ति का अहंकार है? कैसे पता लगेगा? कुछ बोलो, जल्दी बोलो, टाइम जा रहा है। दूसरों के दोष देख के उनको क्रिटिसाइज करेंगे हम, क्योंकि हम में भक्ति आ गई, ये बेकार है, भक्ति नहीं कर रहा, ये बेकार है, भक्ति नहीं कर रहा, ये तो भक्ति कर ही नहीं सकता, ये तो नॉनसेंस है। वेल, हम भूल गए कि हम भी नॉनसेंस हैं, और हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अपने दम से नहीं कर रहे, भगवान कृपा करके हमें भक्ति करा रहे हैं। अगर भगवान कृपा हटा देंगे हम उनसे भी नीचे चले जाएंगे। साधारण मनुष्य जो होता है, जब उसमें अच्छे गुण आते हैं तो वो अहंकारी हो जाता है, दूसरों को कंडेम करता है, दूसरों को नीचे दिखाता है। मगर महान व्यक्ति में जब अच्छे गुण आते हैं तो वो दया करता है, क्योंकि उसको याद है कि मैं भी एक दिन ऐसे ही था, और किसी वैष्णव ने मुझ पर दया की, मुझे उत्साह दिया और मुझे आगे बढ़ाया, मुझे नीचे नहीं दिखाया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो पूरे वर्ल्ड वाइड देख लिया, पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि दिमागी ऐसा चलता है, नहीं दिमागी ऐसा चलता है कि मेरे में भक्ति है, इसमें ऐसे, मतलब मैं मंगल आरती में आ रहा हूँ, बाकी ये तो गंद है, तो आता ही नहीं है, गंद वो नहीं आ रहा मंगल आरती में, ऑफकोर्स मंगल आरती में आना चाहिए, बट हमें उस पर दया करनी चाहिए कि ओके प्लीज़ कम, उत्साह देना चाहिए, आओ, दैट्स नाइस। सो इसको कहते हैं सुशोभित। कृष्ण भगवान सेम सोच रहे हैं कि मैं इनके पर दया करके इनको को करेक्ट करूं, इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट द आइडिया। क्योंकि अगर महान व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करेगा तो उसकी अपनी बेइज्जती है। जैसे कृष्ण भगवान सोच रहे हैं मेरी बेइज्जती है, बेकार है, तो नॉनसेंस है। सुशोभित। शीला प्रभुपाद, वैसे पता है आपने प्रभुपाद की फ़ोटो देखी है? प्रभुपाद की फ़ोटो है बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक लीलामृत में कहाँ है। जब प्रभुपाद ने शुरू किया था इस्कॉन, तो न्यूयॉर्क में दुकान नहीं खोली थी, मैचलेस गिफ्ट, तो उसी में शुरू किया था। कौन सा था? 21st, हाँ सॉरी, हाँ 26 सेकेंड एवेन्यू, 26 स्ट्रीट थी, सेकेंड एवेन्यू पे 26 नंबर। तो आज मतलब हम लोग गए थे न्यूयॉर्क में, मैं देखने गया था वो। आज भी वो तो, अब तो चलो इस्कॉन का सेंटर है छोटा सा, मगर आज भी आसपास मतलब बहुत गंदे लोग रहते हैं वहाँ पे, एडवाइजेबल नहीं है रात को जाना, शराब पी के पड़े रहते हैं 26 सेकेंड एवेन्यू में आज भी। और उसी के पास वो पार्क है, टॉम स्क्वायर पार्क, वहाँ का जो पेड़ है जिसके नीचे प्रभुपाद ने कीर्तन किया था, उस पेड़ का नाम ही रख दिया भक्ति वेदांता ट्री। वहाँ पे छपा हुआ है, लोग आते हैं, बैठते हैं। सो वहाँ पर शीला प्रभुपाद जब वहाँ पे थे, तो एक फ़ोटो है कि शीला प्रभुपाद, जो सारे हिप्पियाँ आ रहे थे, तो हिप्पियाँ रात को भी रह रहे थे, तो एक ही बाथरूम था, मतलब एक जो सेंटर है उसके पीछे प्रभुपाद जी का क्वार्टर था। उन्होंने सेंटर मैचलेस गिफ्ट के पीछे बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, वहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए एक रूम ले लिया था। हिप्पी लोग यहाँ सेंटर में सोते थे रात को, प्रभुपाद जी अपने रूम में सोते थे वहाँ।
पीछे ही है, बस आंगन है, उसके पीछे वो रूम है। अब तो वो रूम चला गया हमारे हाथ से, इस्कॉन नहीं ले पाया, वो ओनर ने किसी और को बेच दिया, तो वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हो गया। तो पीछे रूम है, तो वहाँ उस बाथरूम उस रूम में था, यहाँ सामने नहीं है शॉप में। तो सब लोग सुबह उठ के प्रभुपाद जी के क्वार्टर में आते थे नहाने के लिए। और वो जो फ़ोटो है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो है, क्योंकि उस फोटो में सब लाइन में खड़े हैं टर्न लेने के लिए। श्रील प्रभुपाद भी खड़े हैं पाँचवें नंबर पे गमछा लेकर वेट कर रहे हैं कि कब मेरी टर्न आएगी। अब प्रभुपाद जी विश्व के आचार्य हैं, और उस टाइम तो उनको भी नहीं पता था श्रील प्रभुपाद कौन है, वो नहीं है, बट प्रभुपाद ने बहुत दीनता और बहुत दया दिखाई हिप्पियों पे। मतलब वो खड़े हैं प्रभुपाद लाइन में टॉयलेट के लिए, तो कोई गया होगा वहाँ पर, और 5वें नंबर पे खड़े हैं प्रभुपाद आराम से, कोई ही जस्ट वेटिंग, 15-20 मिनट तो लगे होंगे। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि मैं फर्स्ट हूँ, मेरे को फर्स्ट, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ही जस्ट स्टैंडिंग। एक बार एक्चुअली ऐसे भी हुआ था, कहाँ था, एलए में था कहीं, तो श्रील प्रभुपाद, आई थिंक 3-4 टॉयलेट थे कुछ वहाँ, 2 टॉयलेट थे। तो एक डिवोटी टॉयलेट करने गया, तो उसको आवाज़ आ रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मेरा ये कौन है, मेरा शायद प्रभुपाद जी की आवाज़ लग रही है। वो घबरा गया टॉयलेट ही बंद हो गई, उसने कहा क्या हो गया। श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट टॉयलेट में थे। फिर उसने कहा मैं बाहर कैसे निकलूँ, मतलब अजीब सा तो लगता ही है, बाहर आऊँगा जल्दी श्रील प्रभुपाद आ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो उसने बस जल्दी से निकल के भाग जाऊँगा मैं, होता ही है नहीं, डर तो लगता ही है। तो उसने थोड़ा सा खोल के देखा, प्रभुपाद नहीं है बस बाथरूम में ही है, बस जल्दी से गमछा पहना, खोल के जैसे ही वो बाहर भागने लगा, श्रील प्रभुपाद वहाँ से निकल आए। तो बिल्कुल नहीं वो डिवोटी था, डर गया वो, तो उसको समझ नहीं आया क्या करूँ, प्रणाम करूँ, कैसे करूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको देखा, प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा मटेरियल वर्ल्ड इज़ लाइक अ टॉयलेट। प्रभुपाद ने कहा भौतिक संसार टॉयलेट की तरह, शौचालय है। सो मैं कह रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत कंपैशन और बहुत मर्सी थी, तभी वो हिप्पियों को ऊपर उठा पाए। और वो गुण कहाँ से आ रहा है, कृष्ण भगवान से, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद में भी वो गुण आ गया। सो एटलीस्ट ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए। दया मतलब कि अपने आप को भूल के दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। दया हमेशा ऊपर से नीचे ही जाती है। कोई भिखारी राजा पे दया नहीं कर सकता। भिखारी नहीं कहेगा मैं इस पे दया कर रहा हूँ, इसे भीख नहीं मांग रहा। दैट्स नॉनसेंस। एक ऊपर वाले दया करते हैं, जिस प्रकार पानी ऊपर से नीचे आता है, उस प्रकार कृपा भी ऊपर से नीचे ही आती है। सो जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, उनको नीचे वालों को दया करके ऊपर उठाना चाहिए। और दया करने के लिए सहन शक्ति भी चाहिए। तभी यहाँ पे लिख रहे हैं भगवान दयालु है, अत्यंत क्या है, हाँ, दक्ष सत्यनिष्ठ साई श्रेष्ठ सहन शक्ति है। आगे आ जाएगा। भगवान में अत्यंत सहन शक्ति है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो दया नहीं कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा दूसरों को देखकर। सो दैट्स अबाउट कृष्णा। कृष्णा इज नाइस। दूसरा गुण कृष्ण भगवान का, एंड दूसरा पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ? अरे 6 तो बजेगा यार। ओके, दूसरा गुण है मधुर। इस पे एंड करते हैं। जो अत्यंत मधुर एवं वांछनीय गुणों वाला होता है, वो उसके व्यक्तित्व को माधुर्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम इसका वर्णन है। जो कृष्ण के माधुर्य स्वभाव का एक दृष्टांत इस प्रकार है। कोट्स में लिखा है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा करते हुए कदम के फूलों की माला गूंथने लगे। राधा रानी की वेट कर रहे थे, तो उन्होंने कदम की माला बनाने लगे श्रीमती राधा रानी के लिए। उसी समय श्रीमती राधा रानी वहाँ प्रकट हुई। उस समय मुरारी कृष्ण ने अत्यंत मधुर वचन से राधा रानी, अत्यंत मधुर चितवन क्या होता है, अत्यंत मधुर मन से राधा रानी को
देखा, सिंपल पास्ट टाइम। बट अगर आप जानते हो कि राधा कृष्णा कौन है तो डिवोटीज को ये आनंद देता है। कृष्ण भगवान ने किसको देखा? राधा को, अपनी बेस्ट डिवोटी। और जब कृष्ण भगवान राधा को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं। चाहे यशोदा को देखें, नंद बाबा, अपने सखाओं को, इतना आनंद नहीं मिलता जितना राधा को देख के मिलता है। और जब राधा कृष्ण को देखते हैं तो बहुत अत्यंत प्रसन्न होती है। और हम उनके सेवक हैं, हम चाहते हैं कृष्णा सबसे खुश रहे। हम ये तो चाहते हैं। जब कृष्णा राधा को देखते हैं तो हमें पता है कृष्णा बहुत खुश हैं, तो हमें खुशी होती है। दैट्स ऑल। इसलिए एग्जाम्पल है मधुरता का। एनीवे, कल पढ़ूंगा मैं और क्वालिटीज़। आप लोग चैंटिंग के वक्त ये सोच सकते हो भगवान के बारे में। सुबह सुबह कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने सोचा था फिलॉसफी की जगह मैं भगवान के गुणों की चर्चा करूँ तो अच्छा है। अब चैंटिंग के वक्त कुछ तो याद आएगा, गोवर्धन मधुर कृष्ण है। कुछ पूछना, कुछ कहना है।